हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे। तो आज हम मराठी के एक और न्यू टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं और ये है हमारे मराठी सीरीज का लेक्चर नंबर 4। सो इससे पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3 आ चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी से जाके देखो, क्योंकि उसके अंदर हमने कवर किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, और वो एग्जाम के अंदर किस तरह से आता है और उसे किस तरह से सॉल्व करना है, इस सारी चीजों के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी से जाके सारे टॉपिक को अच्छी तरह से स्टडी जरूर से कर लेना। ओके चलो, सो ये है हमारा लेक्चर नंबर 4 जो कि है 6 स्टैंडर्ड से 9 स्टैंडर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब ये मत बोलना आप लोग कि 6 स्टैंडर्ड के लोगों का तो थोड़ा सा लेवल छोटा होता है, 9 स्टैंडर्ड का तो थोड़ा सा हाई होता है। यस आई नो, ये सारी चीजें मुझे भी पता है। सो इसीलिए मैं कुछ कॉमन कंटेंट्स को यहाँ पे स्टडी करवा रही हूँ, जिसमें आप लोगों का जो सभी के लिए जो कॉमन टॉपिक्स है, जो कि सभी के एग्जाम में कंपलसरी आता है, 1 और 2 मार्क्स के लिए कंपलसरी ऐसे टॉपिक्स आने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं हमेशा। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक के बारे में हम इन लेक्चर सीरीज में स्टडी कर रहे हैं। और अगर साथ में आपको किसी और पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर किसी भी पर्टिकुलर ग्रामर के टॉपिक के ऊपर अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक का नेम मेंशन करो, जिससे मैं क्या कर सकती हूँ, आपके लिए सेपरेट उसी स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए वो लेक्चर पर्टिकुलर आ जाएगा। ठीक है, सो आप सभी जरूर जरूर से कमेंट करके बताओ, बिकॉज मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को और कौन कौन से टॉपिक्स के अंदर डाउट रह गया। ठीक है, चलो सो आज के इस मराठी व्याकरण के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड होके बहुत सारे मार्क्स को गवा देते हैं। अब 1 और 2 मार्क्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपका लेवल थोड़ा सा नीचे आ जाता है कि नहीं? चलो सो देख लेते हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है शब्द समूहातील एक शब्द। अब इसका मीनिंग क्या हो जाता है, शब्द समूहातील एक शब्द। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों को इस तरह से मैंने पूछा कि गाड़ी चलाने वाला कौन होता है? ड्राइवर होता है, ऑफ कोर्स, है कि नहीं? तो ये चीजें आप लोगों को किस तरह से पता है? हिंदी में तो हम बहुत ही इजीली समझ जाते हैं। गाना गाने वाला कौन होता है? गायक होता है। ठीक है, इस तरह के जो नॉर्मल इजी वर्ड्स है, अगर हमें किस तरह से क्विज के फॉर्म में हमें इस तरह के अगर क्वेश्चंस पूछे गए तो हम डायरेक्टली इजीली आंसर दे सकते हैं कि नहीं? सो वही सारी चीजें हमें किस तरह से दी हुई है, मराठी में दिया हुआ है। मराठी लैंग्वेज मतलब आपके मराठी के लैंग्वेज एग्जाम में आपको आने वाला है इस तरह के टॉपिक्स, इस तरह के वर्ड्स। ठीक है, सो आपको कोई सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस से आपको एक तरह का क्लू मिलेगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आंसर को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स को आपको रीड करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपने रीड नहीं किया तो फिर वो एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम के टाइम पर कुछ भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे जो लिया है वही सेम टू सेम आ जाए, एग्जाम पे कुछ भी आ सकता है। तो इसकी वजह से आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस को ढूंढना है जिसके आंसर्स आपको पढ़ने हैं, जिससे आपको एग्जाम के टाइम पर आसानी हो जाए कि जब भी आप लिखने बैठेंगे तो। ठीक है, चलो सो फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, ईश्वर आहे असे मानणारा। ठीक है, ईश्वर मतलब कि भगवान है ऐसा मानने वाला। ऐसे मानने वाले को हम क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं, है ना? बहुत ज्यादा इजी। जब भी आप घर में भगवान की पूजा ना करें और आपका सामने कोई पड़ोसी है जिसके घर में उनके बच्चे बहुत अच्छे से पूजा वूजा करते हैं, तो आपकी मम्मी कैसे बोलती है? अरे वो कितना आस्तिक है और तुम कितने नास्तिक हो। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है, जो कि भगवान के अंदर बिलीव करता है, भगवान में विश्वास करता है, उसे हम क्या कहेंगे? आस्तिक कहेंगे। और जो भगवान के अंदर विश्वास नहीं करता है, जो बोलता है कि भगवान नहीं होते, ऐसे लोग को हम क्या कहेंगे? नास्तिक कहेंगे। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना। बहुत ही कॉमन वर्ड है ये, कॉमन टॉपिक, कॉमन सेंटेंस है, जो कि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, सो 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में ज्यादातर इस तरह की ही चीजें आती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ओके चलो, सो ईश्वर है ऐसा मानने वाला आस्तिक होता है। ईश्वर नाय आहे असं म्हणणारा, असं मानणारा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम नास्तिक कहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। भाषण देणारा मतलब
जो भाषण देता है उसे हम क्या कहेंगे, भाषण देने वाले को वक्ता। ठीक है, हमेशा याद रखना, जो भी आपके सामने है जो बोल रहा है, ठीक है, जो बोल रहा है उसे हम वक्ता कहेंगे, और जो बैठ के सुन रहा है उसे हम क्या कहेंगे, श्रोता कहेंगे। ठीक है, श्रोता कहेंगे। याद रखना है आपको, बहुत ही इजी है, इजीली उसे माइंड में घुसा के रखो कि हाँ, जो बोलता है, भाषण जो देता है, मतलब जो सामने बोल रहा है उसे हम वक्ता कहेंगे, और जो सुन रहा है उसे हम श्रोता कहेंगे। ठीक है, जैसे अभी मैं वक्ता हूं और आप क्या हो, आप श्रोता हो। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे वक्ता है, और जो भाषण एकड़ारा, भाषण एकड़ाना मतलब सुनने वाला, एकड़ा मतलब सुनना। ठीक है, भाषण सुनने वाला क्या होता है, श्रोता होता है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कविता करनारा, कविता करनारा। ठीक है, कविता करने वाला, कविता करने वाला कौन होता है, कवि होता है। जो कविता करता है मतलब जो कविता लिखता है, या फिर लिखनारा भी आ सकता है, कविता लिखनारा, कवि आप लिखोगे, कविता करनारा कवि लिखोगे। ठीक है, उसी के साथ साथ आपने एक चीज नोटिस की, यहाँ पर क्या हुआ है, कविता करनारा। अगर सपोज यहाँ पे आ गया कविता करनारी, अगर इस तरह से आ गया तो करनारी क्या हो जाएगा, कवित्री। क्या हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। तो वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना, वर्ड्स को ध्यान से समझना। अगर आपने वर्ड्स को ध्यान से नहीं समझा तो वहां पे ही आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो कविता करनारी आ गया और तभी आपने कवि लिख दिया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कविता करने वाली मतलब लेडी। ठीक है, सो फीमेल के तो मतलब कि कवित्री आ जाएगी। ठीक है, तो कविता करनारा आएगा तो आप क्या लिखेंगे, तब आप लिखेंगे कवि। ठीक है, और अगर कविता करनारी आएगा तो आप लिखेंगे कवित्री। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है और वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट की तरफ क्या है हमारा, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ एग्जाम्पल, गाने गानारा, गाने गानारा। अभी हमने बोला है गाना गाने वाला क्या होता है, गायक होता है। ठीक है, गाना गानारा गायक क्या हो जाएगा, गायक। ठीक है, गाना गाना री, अगर यहाँ पे आ गया गाना गाना री तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा गायका। ठीक है, गायक गायिका। ठीक है, गायक गायिका, ये याद रखना है आपको। गाना गाने वाला मेल है तो वो गायक हो जाएगा, गाना गाने वाली कौन है, फीमेल है तो वो गायिका हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो रहे हो और आप वर्ड्स को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम में इस तरह के सिली मिस्टेक्स मत करना। बहुत सारे बच्चे करते हैं इस तरह के सिली मिस्टेक, इसीलिए मुझे पता है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीजें बार बार नोटिस करने बोल रही हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं सिक्स्थ एग्जाम्पल की तरफ। सिक्स्थ एग्जाम्पल हमें क्या दिया हुआ है, सिक्स्थ एग्जाम्पल में हमें बोला हुआ है मूर्ति बनवनारा, मूर्ति बनवनारा मतलब मूर्ति बनाने वाला। ठीक है, जो मूर्ति बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, मूर्तिकार कहते हैं। ठीक है, वो इंग्लिश में शायद कुछ आर्किटेक्ट वगैरह नहीं, वो तो फिर वो बनाता है ना, बिल्डिंग्स बनाता है। ठीक है, सो मूर्तिकार हो जाता है, मराठी में बोलते हैं, हिंदी में भी हम मूर्तिकारी बोलते हैं। ठीक है, मूर्तिकारी बोलते हैं या फिर शिल्पकार बोलते हैं, शिल्पकार। ठीक है, शिल्पकार आप याद रखो या फिर मूर्तिकार याद रखो। मूर्तिकार बहुत इजी है, मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार। ठीक है, मूर्ति बनवनारा मूर्तिकार। ओके, या फिर शिल्पकार जैसे याद रहेगा वो शिल्पकार भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, सेवेंथ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सेवेंथ एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है, दररोज प्रसिद्ध होनारे, दररोज प्रसिद्ध होनारे मतलब रोज रोज लोगों तक पहुंचने वाला चीज क्या होता है, दैनिक। ठीक है, रोज रोज लोगों तक पहुंचने वाला चीज दैनिक होता है, और साल में एक बार पहुंचने वाला चीज क्या होता है, वार्षिक होता है। वर्षातुन मतलब एक वर्ष में, पूरे साल में एकदा प्रसिद्ध होनारे वार्षिक। ठीक है, ये याद रखना आपको। दररोज प्रसिद्ध होनारा मतलब दररोज, हर रोज लोगों तक पहुंचने वाला क्या होता है, दैनिक होता है। ठीक है, दैनिक न्यूज़पेपर आप लोगों ने देखा होगा, और वार्षिक पैम्पलेट्स वगैरह आते हैं। एक साल में एक बार कोई चीज जब होती है, जैसे क्रिकेट का जो मैच वगैरह होता है, कितने सालों में, तो मैं क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सो इसकी वजह से मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट हाँ होता है कि एक साल में एक बार शायद कुछ होता होगा, क्रिकेट हो या फिर कोई भी मैच हो, तो अगर एक साल में एक बार हो रहा है तो उसे हम कहेंगे वार्षिक। जैसे हमारा जो एग्जाम होता है,
लास्ट जो एग्जाम होता है हमारा साल में एक बार वाला लास्ट एग्जाम, मेन एग्जाम हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, वार्षिक परीक्षा, है कि नहीं, वार्षिक परीक्षा बोलते हैं, मतलब साल में एक बार होने वाला परीक्षा जो कि है वार्षिक। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े आगे। यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 9th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जमिनीवर राहणारे प्राणी, जमिनीवर राहणारे प्राणी मतलब कि वो क्या होंगे, भूचर होंगे, मतलब कि भूमि पे चलने वाले। ठीक है, हिंदी में उसे भूचल बोलते हैं, ल बोलते हैं, और मराठी में उसे भूचड़ बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जो जमीन पर रेंगते हैं, जो जमीन पर चलते हैं उसे हम भूचर कहेंगे, और जो पानी पर चलते हैं उसे हम क्या कहेंगे, जलचर कहेंगे। ठीक है, जलचर कहेंगे, ये याद रखना है आपको। ओके, जमिनीवर चलनारा भूचर, और जो जल में चलता है, पानीवर चलनारा चालनारा क्या हो जाएगा, भूचर हो जाएगा, भूचल हो जाएगा, चर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 10th एग्जाम्पल क्या है हमारा, केलेले उपकार जरनारा। ठीक है, केलेले उपकार जरनारा मतलब कि अपना किया हुआ उपकार जताने वाला। ऐसे लोग होते हैं ना जो आपके ऊपर कुछ दे देंगे आपको, या फिर कुछ तो भी उपकार आपके ऊपर करेंगे और फिर बाद में आपको बार बार याद दिलाएंगे, अरे मैंने ही तो इसको ये दिया था, अरे मैंने तो इसका ये किया था। ठीक है, सो अपना उपकार करने के बाद जताता है वो इंसान, उसे हम क्या कहेंगे, कृतज्ञ। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे। ये वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इस वर्ड को याद रखो, मेरे 10th के एग्जाम में यही आया था। ठीक है, सो इसीलिए मुझे अभी तक याद है कि कृतज्ञ आया था, और सुबह सुबह हमारे सर ने हमें बताया हुआ था कि कृतज्ञ और कृतज्ञ ये दोनों आते हैं, सो इसे याद कर लो, और वही सेम टू सेम आ गया था, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा था हमें। चलो, सो नेक्स्ट है हमारा 11th एग्जाम्पल जो कि है केलेले उपकार विसरनारा। केलेले उपकार विसरनारा मतलब किया हुआ उपकार भूल जाने वाला। ऐसे लोग होते हैं ना जो लोगों को कुछ दे दे या फिर कुछ उनकी हेल्प करे और फिर बाद में उन्हें बार बार ना बोले, उन्हें बार बार जताए ना, तो ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कृतज्ञ। क्या कहेंगे, कृतज्ञ। ठीक है, सो इन सारे वर्ड्स को अगर आप नोट डाउन करोगे अपने नोटबुक के अंदर, बार बार नोट डाउन करके प्रैक्टिस करोगे, तो ही आपको कृतज्ञ या कृतज्ञ लिखने आएगा। ठीक है, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के हैं। ठीक है, सो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है मराठी या हिंदी को राइटिंग करने में, लिखने में। ठीक है, सो इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं। अब ये आपको मन में नहीं रखना है कि हाँ जितने वर्ड्स मैम ने दे दिया है 10-11 वर्ड्स है तो वही 10-11 वर्ड्स हम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको ये सारे वर्ड्स मैंने रेफरेंस के लिए दिया हुआ है कि हाँ इस तरह के वर्ड्स आते हैं, इस तरह के वर्ड्स को आप प्रैक्टिस करो, बट ऐसा नहीं है कि हाँ यही कंपलसरी करो। इसके अलावा बहुत सारे हैं, आप ग्रामर की बुक्स रेफर कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे और आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको उस सेंटेंस को बस एक बार ध्यान से रीड कर लेना है और उसके आंसर को रीड कर लेना है। रीड कर लोगे, एक बार रीड कर लोगे ना तो माइंड में थोड़ा सा रह जाता है, इसका मीनिंग ये होता है, और मीनिंग समझ में आ गया तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करो, अलग अलग जगह से सर्च करो, जब भी एग्जाम आए आपके 6 मंथ वाला जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में आएगा, और फिर जो लास्ट एग्जाम होता है उसमें आते हैं इस तरह के ग्रामर के क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप सो आप सभी को बढ़िया तरीके से सारे डाउट्स आप सभी के क्लियर हो गए होंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। सो 6th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड के सभी स्टूडेंट के लिए लेवल वाइज मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं, इजी टू हार्ड। सो ये सारे क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। ओके, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना, और अपने सारे दोस्तों को शेयर तो जरूर से करना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।